हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रंजीता के ब्लॉग में। और आज की हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रंजीता केसरवानी ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर में। घर का भी सारा काम हो के पूजा पाठ करके नाश्ता उस्ता करके और उसके बाद फिर हम बैठे थे थोड़ी देर। बैठने के बाद अब हम उठे हैं, खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम कहे लाओ ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हम दोपहर से में कर रहे हैं और अब हमको चलना है खाना बनाने। तो चलिए देखते हैं किचन में क्या बनाते हैं। आई हैं इतनी सब्जियां, ये सब्जियां रखी हैं, दिख रहा होगा, ये सब्जी है। उधर फल वल भी आया है। उसके बाद फिर हम आपसे बार बार कह रहे हैं प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करिए, जैसे एक दूसरे तक पहुँचे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देख पाए। और वीडियो को फुल वॉच करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, जैसे हमारा चैनल थोड़ा सा और आगे बढ़े। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और एक लाइक तो बनता है, एक लाइक भी करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। फिर उसको एडिटिंग करो, फिर उसको बाद उसमें थंबनेल लगाओ, सब कर और के फिर उसको भेजो। तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम खाना बनाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। आप बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ पे एक तरफ हम ये दाल रख दिए हैं और ये चावल है। ये देखिए, चावल हम बहुत ज़्यादा नहीं डालते, थोड़ा सा डालते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चावल थोड़ा कम खाते हैं, तो इसलिए दाल चावल रख दिए हैं। अब हम जा रहे हैं सब्जी काटते हैं। और सब्जी में आज बनाएंगे, पालक है और सोया, इसकी सब्जी बनाते हैं। तो चलिए काट लेते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम सब्जी काट लिए हैं, उसको धुल भी लिए हैं, अच्छे से धुल के साफ करके अच्छे से रख लिए हैं। और उसके बाद अब हम आ गए हैं सब्जी में छौंक लगाने के लिए। तो पालक और सोया को छौंक लगाने के लिए हम लहसुन और मिर्चा का प्रयोग करते हैं। तो लहसुन भी छील लिए थे, काट लिए थे, और हरा मिर्चा भी। और पालक की सब्ज़ी में लहसुन और ज़्यादा अच्छा लगता है, और किसी से नहीं अच्छा लगता छौंक उसका, तो इसीलिए लहसुन और मिर्चा सब डाल के। और पालक सोया आलू की सब्ज़ी दाल चावल रोटी के साथ आप बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए ग्रीन ग्रीन, इतनी समय ठंड में हरी पत्ती वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा आती है तो अच्छी भी लगती है। पर मेरे बच्चों लोग को नहीं पसंद है ये सब, कहते हैं कि ये सब मम्मी हमको अच्छा नहीं लगता, हम नहीं खाएंगे। तो वो लोग सिंपल ही खाते हैं। तो फिर हम दो लोग के लिए ही बनाते हैं, बहुत होगा तो कल ही थोड़ा बहुत खा लेती है, नहीं तो वो भी नहीं खाती ये सब्ज़ी, उसको भी नहीं पसंद। जबकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी अच्छी होती है, खाना चाहिए। पर पता नहीं क्यों आजकल के बच्चे ये सब उनको पसंद ही नहीं है। तो हम यहाँ पे नमक डाल के, और इसमें हल्दी नहीं डालते हैं, इसमें डाल के इसको मिला के अच्छे से ढक देंगे। तो थोड़ी देर बाद ये सब्ज़ी अच्छे से पक जाएगी। तो ये इधर पकती रहती है, तब से उधर हम और काम कर लेते हैं। थोड़ा बहुत हमको थोड़ा सा और आटा गूँथना था, तो उसको भी गूँथ के रख देंगे। यहाँ दाल भी देखिए सीटी लगाए थे, पक गई थी। और यहाँ पे हम आज चटनी भी बनाए थे टमाटर की, टमाटर मिर्चा लहसुन की चटनी। तो ये देखिए हरा धनिया डाल के। तो नहीं, वैसे हम सलाद बनाते हैं, तो आज हमको चटनी खाने का मन था, तो इसलिए चटनी बना लिए। और यहाँ पे अब हम दाल को छौंक लगा देते हैं। और दाल को छौंक हम ज़्यादा हैवी चीज़ से नहीं करते, सिंपल ही करते हैं, जीरा और हींग से करते हैं। लहसुन से भी करते थे पहले बहुत, पर मेरे बच्चे हैं उसको छाट छाट सब निकाल देते हैं, उनको पसंद नहीं है। तो कहेंगे मम्मी दाल लहसुन से मत छौंको, या फिर छौंको तो प्याज टमाटर वाला। और प्याज टमाटर वाला बहुत हैवी हो जाता है, हमको नहीं पसंद है, इसलिए हम सिंपल ही बनाते हैं, हमको सिंपल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी भी हो गई है, फिर लमसम थोड़ा बहुत और बचा है पकने के लिए, अभी पानी सूख जाएगा
तो इसको अच्छे से भूंज देंगे। तो खूब बढ़िया देखिए यहाँ पे भूंज दिए। अब ये सब्जी भी रेडी हो गई है। तो इसको अब हम ढक के रख देते हैं, ढक के रख देंगे। अब हम आटा ये इधर गूँथे थे, उसकी रोटियाँ बनाएंगे। रोटी बनाने के बाद सबको खिला उला के यहाँ पे हम अपने लिए भी लंच लगा लिए हैं खाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे हम फिर थोड़ी देर आराम करें, फिर उठे, फिर काम करें। और काम करने के बाद यहाँ पे आज फिर हमारे हस्बैंड जी गाजर ला के रख दिए हैं। तो गाजर को आज हमको फिर हलवा बनाना है। तो इसको वही काम करते समय इसको पूरा। फिर मंदिर में शाम की दिया बाती भी हम कर लिए हैं। और इधर चाय भी बन के तैयार हो गई थी, कल ही बना के रख देती है। तो चाय भी यहाँ बना दी है। तो यहाँ पे हम चाय पीने जा रहे हैं बैठ के अब थोड़ी देर। और उसके बाद थोड़ा सा हीटर भी सेकेंगे, क्योंकि ठंडे ठंडे पानी में काम करके आओ तो हीटर ज़रूरी है। तो इसलिए हम थोड़ा उससे बोले कल ब्लोअर लगा दो, हम थोड़ा सेक लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम उठेंगे। तो वही वो लगा रही थी, तार बहुत फंस गए थे तो हमको बीच में रोकना पड़ा। आवाज़ इतना ज़्यादा शोर होता है पीछे स्टेशन से, हारन का इतना तेज़ हारन बजता है कि हम बोल ही नहीं पाते। मेरा आवाज़ आपको सुनाई भी नहीं देगा, इतना तेज़ हारन होता है। तो यहाँ पे आज शाम को रात में लंच में डिनर में आज हमारी तैयारी हो गई सूजी की इडली बनाने की। तो हम सोच रहे थे कुछ हल्का बनाएंगे, तो पर कल ही कही मम्मी बना दो इडली जल्दी से। तो आज मेरा मन है इडली खाने के लिए। तो हम कहा अच्छा जाओ ले आओ सब चीज़ तो फिर बना दे। तो इधर हम सूजी भिगो के 10-15 मिनट जितना आपके पास टाइम रहे उस हिसाब से आप भिगो के रख दीजिए। तो हम तब से रख दिए, वो फूल रहा है। यहाँ पे हम सांभर के लिए सब्जी, और मेरे पास बैगन नहीं था तो लौकी था। तो आज हम सांभर में लौकी ही डाल के बना देंगे। और ये बाहर का नज़ारा है, देखिए रात का नज़ारा है। और सब शॉप बंद हो गई हैं, थोड़े बहुत खुले हुए हैं। थोड़े बहुत क्या, मेरे ही थोड़े खुले थे और किसी के नहीं खुले थे। और यहाँ पे देखिए सांभर भी हम सब छौंक के उसको अच्छे से भूंज के इसमें पानी डाल के अब हम रख देंगे। तो ये सीटी बोल जाएगा, पक जाएगा। तो इसको हम छौंके हैं राई और लाल खड़ा मिर्च नहीं होता लाल वाला, उससे और कड़ी पत्ता से और मसाला डाल के अच्छे से भूंज के रख दिए हैं। तो इसको एक साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हमको चटनी भी बनाना है। तो चटनी के लिए भी हम यहाँ पे लिए हैं। तो अब हम चटनी पीसने जा रहे हैं। और इसमें है भुंजा हुआ चना, जीरा, लहसुन और हरा मिर्च और नारियल। तो यहाँ पे सामान है। अब हम चलते हैं, पीस लेते हैं मिक्सी। पीस लेते हैं तो आपसे मिलते हैं। चटनी पीसने के बाद कुछ इस तरह हो जाती है। और इसमें हम देखिए छौंक भी लगा दिए हैं राई और मिर्चा से और कड़ी पत्ता से। और किचन का चूल्हा देखिए कितना मैसी हो गया। जब छौंक लगाओ तो इतना ज़्यादा उस सबसे ज़्यादा राई होता है, जो राई इतना चिड़चिड़ बोलता है राई, तो वो चारों तरफ चूल्हे में फैल जाता है। तो यहाँ पे अब हम दूसरी बार वो सांभर में छौंक लगा रहे हैं। तो सांभर भी पककर रेडी हो गया था। तो यहाँ पे सांभर भी छौंक के रख देंगे साइड में। तो उसके बाद फिर हमको अब सिर्फ इडली को बनाना है। तो ये सब चीज़ साइड में अब हम रख दे रहे। देखिए इस तरह कुछ सांभर बन के रेडी हो गया। और इसमें हम बाद में इमली का पल्प निकाल कर उसका रस भी डाले थे, उससे अच्छे से खट्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम पानी रख दिए हैं, एक साइड में हो रहा है उसको ढक के। और यहाँ पे ये साँचा है। इसमें हम पहले ऑयल लगा के और इडली के बैटर को डाल देंगे। और यहाँ पे ये फिर अच्छे से पक जाएंगे। तो ये देखिए इडली अच्छे से हो गई है। अब हम इसको निकाल देंगे, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा तब फिर सब अच्छे से उसको निकाल के देंगे खाने के लिए सबको, बच्चे लोग को भी, सबको। सब और इसमें सब आ गए थे, बच्चे भी थे, इनके पापा भी आ गए थे, सब लोग आ गए थे। तो अब हम जल्दी जल्दी इसको निकाल के दे देते हैं खाने के लिए। तो देखिए गाइस कितनी अच्छी बनी है। और इडली में हम उसमें इनो नहीं डालते हैं, बेकिंग सोडा हो तो बेकिंग सोडा डाल दीजिए, नहीं तो खाने वाला सोडा डाल दीजिए। हम इसी का यूज़ करते हैं, इसी से अच्छे से वो निकल जाते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने हुए थे। तो यहाँ हम गरम गरम निकाल रहे थे, मेरे हाथ भी जल रहे थे।
तो उसके बाद फिर सब बच्चे और सब लोग खा लिए थे, दोनों बच्चे। तो फिर हम थे और सिर्फ इनके पापा थे, तो उन्हीं के लिए हम थाली लगा रहे थे, इनके लिए और अपने लिए, दोनों के लिए थाली लगा रहे हैं। और ये इडली बहुत कम खाते हैं, पसंद नहीं है, फिर भी हम ज़बरदस्ती 4 पीस दे ही देते हैं। वो अपना रोटी पराठा ये सब खाते हैं, तो हम कहे अब बनाए हैं तो खा लो, तो फिर खा लेते हैं। ये भी नहीं कि नहीं खाएंगे, खा लेते हैं, पर मन से नहीं खाते, खा लेते हैं, 2-4 जो होता है थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो देखिए इडली और सांभर के नाम से मुंह में पानी आ जाता है। फिर बनाए तो इतने मेहनत से थे, और कल भी इतने उससे बनवाई थी, पर खाने के टाइम उससे खिलाया नहीं, उसका तबीयत ख़राब हो गया, उसका पेट और सर दर्द सब ये लूज़ मोशन हो गया। तो इसी सब वजह से वो इडली खाई भी नहीं मन से, 1-2 पीस खाई, नहीं खाई। बनवाई इतने मन से थी कि मम्मी बनाओ बनाओ, और खाई भी नहीं। तो चलिए यहाँ पे अब हम दोनों लोग खा लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे हम मिलते हैं। तो गाइस ये देखिए थाली लग गई है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और तो यहाँ पे अब हम दोनों लोग जा रहे हैं खाना खाने, और लेट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और टाइम कुछ इस समय हो रहे थे 12 बज रहे थे, और हम देखिए खा के थाली रख के आ गए हैं। और जो इडली सब बचे हैं उसको हम अब साइड में सब अच्छे से रख देंगे, कल सुबह नाश्ते में हो जाएगा। सब नाश्ते में भी इसको फ्राई कर देंगे, नहीं तो सादा ही खा लेंगे, वैसे हम फ्राई कर देते हैं तो सब खा लेते हैं। अब हम चलते हैं किचन को साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, किचन को साफ़ करके फिर उसके बाद बर्तन तो नहीं धुलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए हम बर्तन सुबह ही धुलते हैं। तो पहले इसको चलते हैं फ्रिज में सब साइड में रख देते हैं, फिर उसके बाद किचन में सिर्फ गैस के पूरे स्लैब को ही अच्छे से पोंछ कर रख देते हैं, साफ़ करके रख दें, क्योंकि सुबह स्कूल रहता है तो कम से कम किचन का ये सब साफ़ रहता है तो आसानी रहते हैं। तो इसी तरह हम अच्छे से पूरा साफ़ कर देते हैं किचन में। तो गीले कपड़े से हम सब अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, यहाँ साफ़ भी हो गया है। उसके बाद फिर हम चलते हैं, सोने की तैयारी करते हैं। तो सोने जाने से पहले हम गैस के जो रेगुलेटर होते हैं सिलेंडर को, उसको हम बंद करके जाते हैं, क्योंकि रात भर ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है उसको, रेगुलेटर को बंद करते हैं। फिर पूरे जगह हम जो लाइट की ज़रूरत नहीं होती है सारे लाइट को भी हम बंद कर देते हैं। तो टाइम देखिए यहाँ कुछ 12:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे सब चीज़ लाइट वाइट सब बंद ऑन करके अब हम चलते हैं ऊपर। तो ये उज्जवल लोग और कली लोग सब सो गए थे, सो नहीं गए थे, वो अपने अपने बिस्तर पे चले गए थे, हम ही बचे थे। तो यहाँ पे ये लाइट भी बंद करना था, उधर 2-3 जगह जो लाइट होते हैं सब बंद करके, फिर डोर और सब बंद करके फिर हम जाते हैं सोने के लिए। तो चलिए अब हम ऊपर वाले रूम में चलते हैं सोने के लिए। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो नए बने हैं ब्लॉग में प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करिए तो बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा, और ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो इससे ये होता है कि चलिए, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, इससे होता है कि चलिए ब्लॉग सबको पसंद आ रहा है तो फिर और आगे बनाने का मन करता है, नहीं तो फिर मन भी नहीं करता ब्लॉग, फिर ये होता है कि छोड़ो जाने दो, नहीं बनाते हैं। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं सोने। तो गुड नाइट, बाय बाय आप लोग को।